चलिए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 4.2 का। क्लास 10th है ये। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। न्यू एनसीईआरटी बुक से हम लोग बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। मतलब फैक्टराइज करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड करना है। रूट्स फाइंड करना है मतलब एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, चलिए तो बताना इसमें ये है कि फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं। जैसे देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, तो ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0, यही होता है। तो हम लोग इसको बनाएंगे मिडिल टर्म स्प्लिट से। मिडिल टर्म स्प्लिट नाम सुने हैं, बिल्कुल सुने होंगे, पढ़ाई भी किए होंगे। कौन से क्लास में? क्लास 8 में। उसके बाद 9th में भी पढ़े होंगे, 10th में भी हम लोग को पढ़ने के लिए है। तो करते क्या हैं, ये x² वाले कोफिशिएंट और कांस्टेंट वाले टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, और इस 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 10, और इस 10 का क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइज। तो 2 × 5 = 10 हो गया और 5 × 1 = 5 हो गया। अब इस तीनों का यूज करके हमको 2 ग्रुप बनाना होता है। ठीक है, 2 ग्रुप बनाइए। कैसे? 5 × 1 = 5 बना लिए और 2 अकेले छोड़ दिए, तो 2 ग्रुप बन गया। और इस दोनों को आपस में प्लस माइनस करके कितना लाना है, बीच वाला टर्म, मतलब -3। तो लिखेंगे -5 और प्लस का 2, कितना आ गया, -3 आ गया कि नहीं? बिल्कुल आ गया। और बगल में x भी है तो यहाँ पे x भी लिखना होता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन देखते जाइए, बस आपको देखते जाना है, समझ में आएगा। तो इसी टर्म को लिख देना है 3x के बदले, -3x के बदले। तो क्या लिखेंगे, -5x प्लस का 2x। तो देखिए x² माइनस का 5x और प्लस का 2x माइनस का 10 इक्वल टू 0। अब देखिए कितना टर्म हो गया, 4 टर्म। तो 2 का ग्रुप बनाइए, इसको और इसको एक ग्रुप और इसको एक ग्रुप। इसमें क्या कॉमन, तो x। यहाँ पे क्या बचा, x माइनस का 5 और प्लस का 2, यहाँ कॉमन जा रहा है इस दोनों में, तो यहाँ क्या बचा, x माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो आया कितना, देखिए इस दोनों डब्बा में सेम आ गया, बिल्कुल। तो इस दोनों डब्बा में से किसी एक डब्बा को बाहर ले लीजिए, तो x माइनस 5 हो गया बाहर, और जो बाहर गार्ड साहब हैं उनको अंदर कर देना है। तो गार्ड साहब क्या कौन कौन है, x प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब उसके बाद क्या करना होता है, x माइनस 5 को 0 के इक्वल कर दीजिए और x प्लस 2 को 0 के इक्वल कर दीजिए। तो x का वैल्यू कितना आ गया, प्लस का 5, और x का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 2। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ ध्यान से, 2x² प्लस का x माइनस का 6 इक्वल टू 0। देखिए क्या बोले थे कि x² वाले कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 12, और 12 को क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 और 3 × 1 = 3। ये सब का यूज करके क्या करना है, 2 ग्रुप बनाना है, और दोनों ग्रुप का यूज करके क्या लाना है, प्लस का 1। यहाँ पे बीच में कुछ नहीं तो क्या है 1, तो प्लस का 1 लाना है। कैसे लाएंगे, देखिए 2 दूनी का 4 और 3 × 1 = 3। तो 4 में से 3 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। साथ में x है तो सभी में x लगा दीजिए, यहाँ x यहाँ x यहाँ x। ठीक है, इसी को छाप दीजिए कहाँ, x के बदले। तो यहाँ लिखेंगे 2x² प्लस का 4x माइनस का 3x और यहाँ माइनस का 6 इक्वल टू 0। मतलब x के बदले यहाँ पे 2 को लिखें टर्म। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस दोनों में क्या कॉमन, 2x कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा, x और प्लस का यहाँ 2। जैसे ही ब्रैकेट बंद तो कौन सा साइन दिखा, माइनस का, तो माइनस लिखेंगे। अब इस दोनों में क्या कॉमन, तो 3 कॉमन। ठीक है, अब देखिए ये माइनस वाले टर्म को अंदर प्लस बना देंगे, क्यों, क्योंकि माइनस कॉमन लिए थे। तो यहाँ क्या बचा, प्लस का x, और इस माइनस को क्या बनाएंगे, प्लस, दिन का केवल पढ़ेगी 6 आ जाए तो 2 बार इक्वल टू 0। दोनों डब्बा में सेम आया है, बिल्कुल आया है सेम। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस का 2, और जो बाहर में गार्ड साहब है उनको अंदर कर देना है। कैसे, 2x और ये माइनस का 3 एक अलग डब्बा में हो गया। ठीक है, अब क्या करना होता है, x प्लस 2 को 0 के इक्वल और यहाँ 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल। तो यहाँ क्या आ गया, x इक्वल टू माइनस का 2 और यहाँ 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू कितना, 3/2। आया समझ में? तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर है √2x² प्लस का 7x
और प्लस का 5√2 इक्वल टू 0। तो ऐसा क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, इसको और इसको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो √2 और यहाँ √2 मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, सिर्फ 2, और उस 2 को 5 से मल्टीप्लाई किए, कितना हो गया, 10। अच्छा, आपको ये बात पता है कि अगर 2 को हम रूट में लिखना चाहें तो √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। 3 को रूट में लिखना चाहें तो √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। ये बात तो बिल्कुल पता होगा, ठीक है। उसी तरह से आप देखिए, इस √2 को और इस √2 को मल्टीप्लाई किए, कितना हो गया, 2, और ये बगल में 5 तो है, तो उससे मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया, 10। अब 10 का क्या करना है, प्राइम फैक्टर कीजिए। 2 × 5 = 10 और 5 × 1 = 5, ठीक है। ये 5 है भाई। अब देखिए, इस दोनों का यूज करके क्या लाना है हमको, 7। क्या लाना है, 7। बीच वाला टर्म क्या है, 7। तो देखिए 5 × 1 = 5 और ये प्लस का 2, कितना हो गया, 7। तो इसी को छाप देना है यहाँ पे। क्या लिखेंगे, इसको साइड करते हैं। √2x² प्लस का 5x प्लस का यहाँ 2x और प्लस का कितना, 5√2 इक्वल टू 0। इस दोनों में क्या कॉमन, सिर्फ x कॉमन, तो यहाँ लिखेंगे x, और यहाँ पे क्या बचा, √2 और साथ में x, यहाँ पे 5 प्लस का, इसमें क्या कॉमन, तो √2 कॉमन। यहाँ पे 2 में √2 हो सकता है ना, तो √2 कॉमन, तो बचा क्या, √2x और प्लस का, इसमें से √2 तो बाहर चला गया, तो बचा क्या, 5 इक्वल टू 0। देखिए दोनों डब्बा में सेम, बिल्कुल सेम आया है। तो क्या करेंगे, √2x प्लस का 5 और यहाँ पे लिखेंगे x प्लस का √2 इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखेंगे √2x प्लस का 5 इक्वल टू 0 और यहाँ पे x प्लस का √2 इक्वल टू 0। तो √2x इक्वल टू कितना, माइनस का 5, और यहाँ x इक्वल टू माइनस का 5 अपॉन √2। दिखाई भी नहीं दे रहा था, चलिए तो इसको ऐसे करते हैं। और यहाँ देखिए x इक्वल टू माइनस का √2, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो पहले इसको ठीक से लगाते हैं ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, 2x² माइनस का x प्लस का 1/8 इक्वल टू 0, ऐसा क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, आप सोचिए। यहाँ पे सबके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम ले लिए, कितना हो गया, 8। 1 का टेबल कितना बार पढ़े कि 8 हो जाए, तो 8 बार। इसी 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो हो गया 16x², फिर माइनस यहाँ पे 8x और यहाँ प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये तो करना आता होगा ना, 1 का टेबल कितना बार पढ़े कि 8 हो जाए, तो 8 बार। उसी 8 को ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 8x हो गया। 8 का क्या बार पढ़ें कि 8 हो जाए, तो एक बार। उसी 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करो, 1 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। 8 को 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, 1 को इससे करेंगे तो यही सेम रह जाएगा। तो 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब 1 को और 16 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 16। इसका प्राइम फैक्टर करना होगा, तो 2 × 16, 2 × 4 8, फिर 2 × 2 = 4। अब ये सभी का यूज करके कितना बनाना है, 2 ग्रुप, और उस दोनों ग्रुप को प्लस माइनस करके कितना लाना है, माइनस का 8। तो कैसे आएगा, 2 × 2 = 4 और 2 × 2 = 4, तो -4 और -4 कितना हो गया, माइनस का 8। तो लिखेंगे 16x² माइनस का 4x फिर माइनस का 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0। इस दोनों में क्या कॉमन, तो 4x कॉमन। बचा कितना है इसमें, 4x माइनस का 1। जैसे ही ब्रैकेट बंद तो क्या दिखाई दिया, माइनस। तो यहाँ लिखेंगे माइनस, कोई कॉमन नहीं है तो लिखेंगे 1, कोई कॉमन नहीं रहेगा तो लिखेंगे 1, ठीक है। उसके बाद जैसे ही 1 लिखेंगे तो जो भी लिखा हुआ उसी को छाप देंगे, ठीक है। लेकिन अगर माइनस कॉमन लिए तो साइन पलट के छापेंगे। तो माइनस कॉमन लिए हैं तो इसका साइन पलट के लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लस का 4 और माइनस का 1 इक्वल टू 0। देखिए दोनों डब्बा में सेम कहानी। हाँ, तो क्या करेंगे, दोनों डब्बा में से किसी एक डब्बा को ले लो बाहर, और बाहर में जो गार्ड बाबा हैं उनको कर दो अंदर। तो कर दिए 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए 4x इक्वल टू कितना, 1। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा जी, यहाँ देख लो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 1/4। यहाँ भी देखो 4x इक्वल टू कितना, 1, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/4। समझ में आया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें क्या करना है, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 100। अब देखिए इस 100 को क्या करना है, प्राइम फैक्टर। तो 50 मरतबे गया, फिर ये 25 मरतबे गया, फिर 5 × 25 गया। तो ये सब का यूज करके क्या लाना है, 2 गो ग्रुप,
और उस दोनों ग्रुप को प्लस माइनस करके कितना लाना है, माइनस का 20। तो देखो 5 दूनी का 10 और 5 दूनी का 10, तो माइनस का 10 और माइनस का 10 कितना हो गया, माइनस का 20। तो यहाँ लिखेंगे उसी बात को कि 100x² माइनस का 10x और माइनस का 10x प्लस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस दोनों में से क्या कॉमन है, 10x कॉमन है, तो इसमें क्या बचा 10x माइनस का 1। जैसे ही ब्रैकेट 1 तो क्या दिखाई दिया, माइनस, तो यहाँ लिखेंगे माइनस। दोनों में क्या कॉमन, कुछ भी नहीं, तो लिखेंगे 1। तो जैसे ही 1 लिखते हैं तो अंदर जो भी बच रहा है उसको छाप देते हैं, लेकिन ध्यान ये देना होता है कि अगर बाहर में माइनस लिए हैं तो साइन पलट के छापते हैं। तो ये -10 को क्या लिखेंगे, प्लस का 10x और माइनस प्लस 1 को माइनस का 1 लिखेंगे इक्वल टू 0। देखो दोनों डब्बा में सेम कहानी बिल्कुल। तो यहाँ क्या लिखेंगे 10x माइनस का 1 और 10x माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या लिखेंगे 10x माइनस का 1 इक्वल टू 0 और यहाँ 10x माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखेंगे 10x इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू 1/10 और यहाँ 10x इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू 1/10। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, सोल्व दी प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में जो प्रॉब्लम दिया गया है उसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले आपको एग्जाम्पल 1 निकाल कर दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या दिया गया। देखिए एग्जाम्पल 1 ये रहा और एग्जाम्पल 1 में पहला नंबर क्वेश्चन ये रहा और दूसरा नंबर क्वेश्चन ये रहा। मतलब एग्जाम्पल 1 में 2 क्वेश्चन है। अब दोनों क्वेश्चन को बारी बारी करके सोल्व करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को रखते हैं यहाँ पे और कॉपी को रखते हैं थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे रखते हैं। तो इसका 1 नंबर हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हम क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं, यहाँ से सुनिए कहानी। दिखाई दे रहा है साहब? चलिए साहब दिखाई दे रहा होगा। वैसे कहानी सुनिए, आपके बुक में भी लिखा होगा। जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल। मतलब जॉन एंड जीवंती है, उस दोनों के पास मार्बल है और दोनों का मार्बल जब हम मिला देते हैं तो कितना हो जाता है, 45, ठीक है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। मतलब दोनों लोग 5-5 मार्बल को भुला देते हैं, मतलब खो देते हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर मार्बल दे नाउ हैव इज 124। मतलब देखिए पहले से बोला जा रहा है कि दोनों के पास जो मार्बल है उस दोनों का सम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 45। और अब बोला जा रहा है कि दोनों लोग 5-5 मार्बल खो चुके हैं, ठीक है। अब खोने के बाद जो भी मार्बल बचा उस दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो 124 आ जाएगा, ठीक है। तो बी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विथ। मतलब अब बताइए कि उन लोगों के दोनों के पास स्टार्टिंग में क्या मार्बल रहा होगा, कितना मार्बल रहा होगा, यही आपको बताना है। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं, पहले जीवंती का लिखते हैं, उसके बाद पहले जॉन का लिखते हैं फिर जीवंती का लिखेंगे। बुक हटाते हैं तो लिखेंगे लेट नंबर ऑफ मार्बल या फिर यहाँ पे लिखते हैं लेट नंबर ऑफ जीवंती मार्बल या फिर जॉन मार्बल बी एक्स। मान लेते हैं कि जॉन के पास मार्बल कितना था, एक्स, इसीलिए नंबर ऑफ जीवंती के पास कितना होगा, तो नंबर ऑफ जीवंती मार्बल होगा कितना जी, तो टोटल कितना था 45 और उसमें से एक्स को घटा देंगे तो इतना मार्बल। नहीं समझ में आया? अब समझिए क्या हम बोलना चाह रहे हैं। हम बोलना ये चाह रहे हैं कि अगर मान लिया जाए कि आप, हम बोल दिए कि देखिए आप हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान से देखिए, मानते हैं कि ये आप हैं और ये दोस्त है, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि आप दोनों के पास जो पैसा है वो मिलाकर हो गया 12 रुपया। कितना हुआ, 12 रुपया। लेकिन हम बोल दिए कि देखो भाई मेरे पास जो पैसा है वो कितना है, 5 रुपया। तो दोस्त के पास कितना पैसा होगा, तो जितना टोटल पैसा है उसमें से हम मेरे पास वाला जो भी पैसा था वो घटा देंगे। जैसे कि देखो भाई मेरे टोटल का कितना है 12 रुपया, अब मेरे पास कितना है 5 रुपया, तो 12 रुपया से 5 रुपया घटा देंगे तो दोस्त वाला पैसा निकल गया, निकला ना। तो वही बात तो बोल रहे हैं यहाँ पे भी कि हम मान लिए कि जॉन के पास कितना मार्बल है, एक्स मार्बल, तो नंबर ऑफ जीवंती मार्बल कितना होगा, तो टोटल में से एक्स घटा दो तो ये जीवंती का मार्बल निकल गया। समझ में आया? अब बोला जा रहा है नाउ लॉस्ट 5 मार्बल ईच।
दोनों लोग क्या कर रहे हैं, 5 मार्बल को खो दे रहे हैं। तो क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ, अब यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ जॉन मार्बल। जॉन्स के पास कितना मार्बल बचा जी, तो पहले से तो उसके पास एक था, एक्स था, अब 5 मार्बल खो दिया तो इतना मार्बल बचा। और जीवंती के पास कितना बचा, तो यहाँ पे लिख देंगे जीवंती के पास पहले से था कितना, 45 माइनस का एक्स, और अब उसके पास 5 और घट गया तो आया कितना, 40 माइनस का एक्स मार्बल। ठीक है, और बोला जा रहा है कि जो नया वाला क्वांटिटी बच रहा है दोनों के पास, उस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 124 आएगा। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि x माइनस 5 को और 40 माइनस एक्स को, मतलब ये नया वाला मार्बल बच रहा है इस दोनों के पास, इस दोनों को जब गुना करते हैं तो आता है कितना, 124। यही बोला जा रहा है क्वेश्चन में, बिल्कुल बोला जा रहा है। तो अब इसको प्रोडक्ट करके लिखो, x और 40 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 40x, x और माइनस x को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, -5 और 40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 5 = 20, 200। अब माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई किए तो प्लस 5x = 124। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो 5x यहाँ और 40x यहाँ कितना हो गया, 45x माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 200 = कितना, 124। अब क्या करेंगे हम, अब इस सब को उस पर फेंक देंगे। तो देखो भाई, इधर हो गया 0, एक्स स्क्वायर उधर गया तो प्लस का एक्स स्क्वायर, 45x उधर गया तो माइनस का 45x, और प्लस का 124 पहले से उधर था और प्लस का 200 हो गया, उधर जाकर माइनस वाला हो गया प्लस में। अब इसको क्या लिखेंगे, 0 = एक्स स्क्वायर माइनस का 45x, और इसको जब ऐड किए तो 324। अब इसको आपस में क्या कर देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो 1 को 324 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 हो जाएगा। ठीक है, अब 324 का क्या करना होगा, प्राइम फैक्टर। तो देखो यहाँ करते हैं, 324 का प्राइम फैक्टर करो तो 16 दूनी का 32, 2 दूनी का 4, 2 × 8 = 16, 2 × 2, फिर 3 दूनी का 6 और 3 × 7 = 21। ठीक है, फिर 3 × 27 और फिर 3 × 3 = 9। अब इस सब का यूज करके क्या करना है, 2 गो ग्रुप बनाना है, उस दोनों ग्रुप का क्या करना है, यूज करके प्लस माइनस करके 45 लाना है। कैसे आएगा, ध्यान से देखो, पहले ये किया हुआ सही है ना, हाँ सही है। अब देखो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 3 = 81। ठीक है, 81 और 2 दूनी का 4 लाना है कितना, 45, मतलब गड़बड़ हो गया। लाना कैसे है, 2 दूनी का 4, 4 × 3 = 12 और 12 × 3 = 36। ठीक है, और 3 × 3 = 9, तो 36 और 9 को आपस में हम ऐड कर देंगे तो 45 आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। और दोनों को माइनस में रखो तब ना माइनस का 45 आएगा। हाँ, तो क्या लिखेंगे, 0 = एक्स स्क्वायर माइनस का 36x और माइनस का 9x और प्लस का 324। अब देखो भाई, क्या करेंगे, इस दोनों में क्या कॉमन, x, तो यहाँ बचा क्या, x माइनस का 36। जैसा ही ब्रैकेट बंद क्या दिखाई दिया, माइनस, तो यहाँ लिखेंगे माइनस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 कॉमन जा रहा है तो यहाँ लिखेंगे क्या, x, माइनस कॉमन लिए तो साइन पलट के लिखेंगे, प्लस का x और माइनस का कितना, 36, माइनस का 36। देखो 9 चौको 9, इसको देखो ना, 9 का टेबल पढ़ के देखो ना 36 टाइम, 324 आ जाएगा। मतलब तुम नहीं आता है पढ़ने तो डिवाइड देकर देख लो, 9 से 324 में डिवाइड देकर देखो, 36 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो दोनों डब्बा में सेम कहानी आया, तो सेम कहानी आ गया तो क्या करेंगे, दोनों डब्बा में से किसी एक डब्बा को ले लेंगे बाहर। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस का 36 और बाहर में जो गार्ड्स आए उनको अंदर, x माइनस का 9। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस का 36 = 0 और x माइनस 9 = 0। तो x = 36 और x = कितना, 9। तो यही हो गया आंसर कि हम x किसको माने थे, जॉन को। तो जॉन के पास कितना, 36 मार्बल, और जीवंती को कितना माने थे, 45 माइनस x। तो 45 में से x को घटा देंगे कितना आ जाएगा, 9। मतलब सिंपल तुम समझो, एक के पास 36 था और दूसरे के पास 9 था। तो ये रहा कहानी क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 यही रहा। अब चलते हैं सेकंड पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया गया है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। मतलब एक इंडस्ट्री है जो कुछ टॉयज को प्रोड्यूस करता है एक दिन में। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। बोला जा रहा है कि एक कंपनी है जो खिलौना को क्या कर रहा है, बनाता है। ठीक है,
और वो खिलौना एक दिन में कितना बनाता है ये हमको नहीं पता, ठीक है। अब बोला जा रहा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, मतलब जो खिलौना बनाता है हर खिलौना का दाम क्या है, तो 55 माइनस, मतलब 55 में से घटा दो किसको, नंबर ऑफ टॉयज को। मतलब मान लिया जाए कि एक दिन में 10 खिलौना बनाता है, तो 55 माइनस 10 कितना हो गया, 45। तो एक खिलौना का दाम कितना हो गया, 45। इसी तरह से तुमको निकालना है। उसके बाद क्या लिखा है, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाज इतना, मतलब एक दिन का अगर कैलकुलेशन किया उसका कि एक दिन में वो कितना टोटल प्रोडक्ट कर रहा है, कितना रुपया का प्रोडक्शन कर रहा है, तो 750 रुपया का कर रहा था। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो बताया जा रहा है कि जिस दिन हम पैसा कैलकुलेट किए थे उस दिन वो कितना नंबर ऑफ टॉयज कैलकुलेट बनाया होगा, यही आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आया, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, लिख कर बताते हैं, समझ में आएगा। बोला जा रहा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है, ठीक है, क्या है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो खिलौना बनाता है, कितना बनाता है नहीं पता। तो मान लेते हैं कि लेट दी नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड टॉयज इन अ डे इक्वल टू कितना, एक्स। मान लेते हैं कि एक दिन में, मान लेते हैं कि वो एक दिन में एक्स खिलौना बनाता होगा, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि एक दिन ऐसा बोला जा रहा है कि वो एक खिलौना का दाम क्या है, तो एक कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे लिख रहा है कि कॉस्ट ऑफ वन टॉय, कॉस्ट ऑफ वन टॉय, एक टॉय का जो दाम है वो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे है क्या, एक्स, तो यहाँ लिख दिए एक्स। तो 55 माइनस एक्स, यही क्या हो गया, इतना ही रुपीज वो एक खिलौने का लेता है। और एक पार्टिकुलर डे, एक डे ऐसा आया उस दिन पैसा को कैलकुलेट किया तो टोटल पैसा आया कितना, 750। तो आप बताइए कि एक दिन में हम इतना खिलौना बना रहे हैं, एक खिलौने का दाम इतना ले रहे हैं, तो इस दोनों का गुना करेंगे तो टोटल रुपया निकल जाएगा ना कि हम कितना रुपया का खिलौना बनाए थे। हाँ बिल्कुल निकल जाएगा। तो हम इस दोनों को पहले गुना कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इस दोनों को जब हम गुना करेंगे तो 55 माइनस का एक्स हो गया, और इसको जब गुना कर रहे हैं तो क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है कि आया था कितना, 750। समझ में आया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 55 एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, 750। अब देखो ये माइनस में है, एक्स स्क्वायर उधर भेज दो इसको, तो यहाँ पे हो गया प्लस का एक्स स्क्वायर, 55 को लिख देंगे माइनस का 55 एक्स और प्लस का 750, ठीक है। अब 750 और यहाँ कुछ नहीं तो 1, मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 750। और 750 का क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो कीजिए 750 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14 और 2 पचे 10, 7 5 12, 12 3 15, मतलब 3 से कट जाएगा। तो 3 एक कम 3, 3 दूनी का 6 और 3 पचे 15, 5 2 7, 7 1 8, 3 से नहीं कटेगा, अब कटेगा 5 से। तो 5 दूनी का 10 और पचरे 25, पचरे 25। अब देखो भाई, अब ये जो आया नंबर इसका यूज करके क्या लाना है, 2 ग्रुप, और दोनों ग्रुप का यूज करके कितना लाना है, माइनस का 55 आएगा कि नहीं, देखते हैं। देखो पचरे 25, 25 दूनी का 50 और 5 3 15, 50 में 15 जोड़ेंगे 65 हो जाएगा, गड़बड़ा गया बात। अब कैसे लाएंगे, 3 दूनी का 6, 6 पचे 30 और पचरे 25, 30 और 25 को ऐड कर देंगे 55 आ जाएगा, लेकिन लाना है किस में, माइनस में। तो दोनों के सामने माइनस रख दो, हो गया कहानी ख़त्म। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 30x और माइनस का 25x और प्लस का 750। इस दोनों में क्या कॉमन, तो x कॉमन, तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा माइनस का 30, फिर माइनस का 25 कॉमन, तो यहाँ बचा x और माइनस का 25 तिहाई 75, तो x माइनस 23, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, देखो ध्यान रखना कि अगर माइनस कॉमन लेंगे हम तो साइन पलट के लिखते हैं, ठीक है। इस बात का कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न लगता है किसी भी बात में तो आप कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम आपको एक अलग वीडियो में उस डॉट को क्लियर कर सकें, ठीक है। अब देखिए दोनों डब्बा में सेम कहानी, तो क्या लिखेंगे, 0 फिर x माइनस का 30 और यहाँ पे x माइनस का 25। अब क्या करेंगे, x माइनस का 30 इक्वल टू 0 और x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 30 और x इक्वल टू कितना आ गया, 25। समझ में आया। तो मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि अगर हो सकता है कि x का वैल्यू, मतलब नंबर ऑफ टॉयज का वैल्यू कितना हो, 30, या फिर हो सकता है कि कितना हो, 25। दोनों अगर आता है
तो ये स्टेटमेंट को ये सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हुआ ख़त्म। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें क्या है, फाइंड 2 नंबर, 2 नंबर आपको फाइंड करना है, हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है जी। देखिए 2 नंबर का सम कितना है 27, तो लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट नंबर क्या होगा, लेट फर्स्ट नंबर भी x, तो सेकंड नंबर क्या होगा भाई। हम बोले ना, आपको एक एग्जांपल दिए थे ना कि मान लिया जाए कि आप और आपका दोस्त दोनों के पास मिला करके 12 रुपया हुआ। कितना रुपया, 12 रुपया। उसमें से पहले वाले दोस्त का अगर 7 रुपया है तो दूसरे वाले दोस्त का कितना होगा, 5 रुपया। कैसे, 12 में से 7 को घटा दिए तो आ गया 5। समझ में आया। तो हम मान लेते हैं कि पहला वाला नंबर x है तो दूसरा वाला नंबर क्या होगा, तो 27 माइनस x होगा। क्या है कि दोनों नंबर को जोड़ने के बाद 27 आ रहा है। ठीक है, अब बोला जा रहा है इस दोनों नंबर का प्रोडक्ट कीजिए। कितना, जब इस दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर तो आएगा कितना 182। तो प्रोडक्ट करके देख लो, यहाँ पे x और यहाँ पे 27 माइनस का x इक्वल टू 182। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 27x माइनस का x स्क्वायर इक्वल टू 182। तो ये माइनस में x स्क्वायर दिख रहा है, उसको उस पर भेज देते हैं। तो क्या हो गया इक्वल टू 0 इधर, तो वहाँ x स्क्वायर माइनस का 27x और यहाँ प्लस का 182। इस 182 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए 182 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2 नमा 18, 2 एकम 2, फिर 13 सते 91। ठीक है, अब करना क्या है, हमको 27 लाना है। कैसे आएगा, इसका 2 ग्रुप बनाओ, दोनों ग्रुप का यूज करके प्लस माइनस करके कितना लाना है 27। तो कैसे आएगा भाई, देखो 13 और 7 दूनी का 14, तो 14 और प्लस का 13, 27 आ जाएगा कि नहीं, 27 तो आ गया। लेकिन लाना है किस में, माइनस में। तो 14 को भी माइनस में रखो, 13 को भी माइनस में रखो। तो यहाँ लिखते हैं 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 13x और माइनस का 14x और प्लस का कितना 182। तो 0 इक्वल टू x और यहाँ पे बचा x माइनस का 13 माइनस यहाँ पे क्या आएगा कॉमन 14। तो यहाँ जैसे ही माइनस लिए तो अंदर वाले का साइन चेंज, तो हो जाएगा प्लस का x और यहाँ माइनस 14 एकम 14 और 14 तिये 42। मतलब 14 को 13 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 182। तो दोनों डब्बा में सेम, बिल्कुल सेम है। तो क्या करेंगे, x माइनस का 13 बाहर चला गया और x माइनस का 14 अंदर चला गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0 इक्वल टू एक्स माइनस का 13 और यहाँ लिखेंगे 0 इक्वल टू एक्स माइनस का 14। मतलब x इक्वल टू कितना आ गया 13 और यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ गया 14। समझ में आया। तो पहला नंबर मान लो कि 13 था तो दूसरा नंबर कितना था 14 था, या फिर दूसरा नंबर 13 था तो पहला नंबर 14 था। समझ में आया। चलिए चलते हैं अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। मतलब हमको 2 लगातार पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना है। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन, तो यहाँ लिखेंगे लेट फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। पहला कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या हुआ x, तो सेकंड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा क्या भाई, तो x प्लस का 1। जैसे हम बोले कि देखो भाई लगातार नंबर फाइंड करना है, तो 1 2 3 4, तो 1 के बाद लगातार नंबर क्या आएगा 2 आएगा। तो 2 कैसे आएगा, तो 1 में 1 ऐड कर देंगे तो 2 आ जाएगा, है ना। अगर 2 के बाद ये लाना होगा तो 2 में 1 ऐड कर दो 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो वही बात तो यहाँ कर रहे हैं, x प्लस कितना हो गया 1। पहला नंबर x था तो दूसरा नंबर x प्लस 1 हो गया। अब बोला जा रहा है फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब इस दोनों का स्क्वायर का सम, मतलब पहले स्क्वायर कर दो उसके बाद सम करना। तो यहाँ लिखेंगे क्या, स्क्वायर ऑफ दिस नंबर आर क्या होगा एक्स स्क्वायर एंड एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। तो इस दोनों का क्या करना है आपस में सम। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, इसका अगर हम सम करते हैं तो कितना आता है 365। समझ में आया। तो इसको फार्मूला पे तोड़ सकते हैं कि नहीं, तो तोड़िए ना, एक्स स्क्वायर
प्लस का यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x इक्वल टू कितना 365। तो 2x स्क्वायर हो गया प्लस का यहाँ 2x हो गया और यहाँ प्लस का 1 हो गया माइनस का 365 इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 364 इक्वल टू 0। इस दोनों में 2 कॉमन दिखाई दे रहा है तीनों में, तो कॉमन ले लो। यहाँ कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 18 दूनी का 36 2 दूनी का 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 182 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है 182 को प्राइम फैक्टर करना है। तो यहाँ लिखते हैं 182, तो 2 नमा 18 2 एकम 2 फिर 13 सते 91। ठीक है, अब क्या करना होगा 7 दूनी का 14 और यहाँ माइनस का 13, तो कितना आ गया 1, लेकिन लाना है प्लस में 1, तो प्लस में 1 तो आया, 14 में से 13 को घटा दो। तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x और माइनस का 182 इक्वल टू 0। इस दोनों में क्या कॉमन सिर्फ x, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस का 14। इस दोनों में माइनस पहले कॉमन फिर 13 कॉमन। यहाँ पे क्या बचा x, जैसे ही माइनस आया तो यहाँ लिखेंगे प्लस फिर 13 एकम 13 और 13 चौके 52 इक्वल टू 0। इस दोनों में देखिए दोनों डब्बा में सेम कहानी चल रहा है, तो क्या लिखेंगे x प्लस का 14 और यहाँ x माइनस का 13 इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते हैं हम, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस का 14 इक्वल टू 0 और यहाँ x माइनस का 13 इक्वल टू 0। मतलब x इक्वल टू माइनस का 14 और x इक्वल टू प्लस का 13। मतलब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, ध्यान से देखो भाई। क्वेश्चन में ये था कि फाइंड पॉजिटिव इंटीजर, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, मतलब आपको कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। तो निगेटिव वाला को क्या कर देना है, इसको नॉट पॉसिबल, मतलब ये तो पॉजिटिव इंटीजर हो ही नहीं सकता है। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या हुआ ये वाला, तो यहाँ लिखेंगे हेयर पॉजिटिव इंटीजर बी इज लिख दो, इज 13, क्या लिखें 13। तो सेकंड वाला नंबर क्या होगा, तो सेकंड नंबर भी कितना होगा 13 में a1 जोड़ दो तो कितना हो गया 14। समझ में आया, मतलब हम माने थे x का वैल्यू, मतलब x को माने थे पहला नंबर, तो x का वैल्यू कितना आया 13 और दूसरे नंबर को क्या माने थे x प्लस 1, तो इसी 13 में क्या कर देंगे 1 जोड़ देंगे, 14 नंबर आ गया 14। चलिए, तो ये उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अच्छा, राइट ट्रायंगल का मतलब क्या समझते हैं, यही ना समझते होंगे कि कहीं ना कहीं 90 डिग्री बन रहा होगा। जब 90 डिग्री बन रहा है तो इसके सामने वाले को क्या बोलते हैं हाइपोटेनस, क्या बोलते हैं हाइपोटेनस। इसमें से अब जिस पे 90 डिग्री बना है उसमें से किसी एक को मान लो बेस और किसी एक को मान लो क्या परपेंडिकुलर, क्या मान लो परपेंडिकुलर। इतना बात तो समझ में आता होगा, नहीं भी आता हो तो यहाँ से याद कर लो कि 90 राइट एंगल का मतलब होता है कि उस ट्रायंगल में कहीं ना कहीं 90 डिग्री बन रहा होगा और 90 डिग्री के सामने वालों को क्या बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, और 90 डिग्री जिस पे बन रहा है उस किसी एक साइड को बेस मानो और किसी एक साइड को परपेंडिकुलर मानो, ये तुम पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एल्टीट्यूड को ही क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं एल्टीट्यूड को ही क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। इतना बात क्लियर है। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, मतलब इसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है कौन परपेंडिकुलर। तो बेस को मान लो कि बेस है क्या, तो यहाँ मान लेते हैं कि लेट बेस ऑफ राइट ट्रायंगल बी x सेंटीमीटर, ऐसा मान लिए कि उसका जो बेस है वो कितना है x सेंटीमीटर। तो बेस से ही कम कौन है एल्टीट्यूड, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि एल्टीट्यूड हो गया कितना, तो x माइनस का 7 सेंटीमीटर। अच्छा, आप बेस को ही क्यों माने, हम बोले कि देखो बउआ हम तुमसे 4 साल के बड़े हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि तुम्हारा एज जो पता रहेगा तो हम तुम्हारे एज में ही 4 साल ऐड कर देंगे तो मेरा एज निकल जाएगा। तो यही तो बोल रहा है कि बेस से 7 सेंटीमीटर कौन कम है परपेंडिकुलर। तो पहले बेस पता करो ना यार कि बेस है कितना, तो बेस मान लेते हैं कि x है, तो जब ये x है तो इसमें 7 घटा दो तो परपेंडिकुलर निकल गया। ठीक है, तो चलो बेस निकल गया परपेंडिकुलर निकल गया।
अब बोला जा रहा है कि इफ़ दी हाइपोटेनस इज़ 13 सेंटीमीटर और गिवन क्या है, हाइपोटेनस गिवन क्या है जी, तो हाइपोटेनस दिया गया, हाइपोटेनस है कितना, तो हाइपोटेनस इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब इतना बात क्लियर है। जब इतना बात क्लियर है तो आप पाइथागोरस थ्योरम जानते होंगे, तो वही बात को यहाँ लिख देंगे कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग क्या करने वाले हैं, यूज। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर। हाइपोटेनस दिया गया है क्या, हाँ कितना है 13, इसका स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर पता है क्या, बिल्कुल पता है, कहाँ है x माइनस का 7, x माइनस का 7 इसका स्क्वायर प्लस का बेस पता है क्या, बिल्कुल पता है, कितना है x, तो यहाँ लिखेंगे x का स्क्वायर। अब इसको पहले सोल्व कर लेते हैं क्या, चलो सोल्व करते हैं। तो यहाँ 13 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 169, x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर मतलब 49 माइनस में 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब एक जगह x और b के जगह 7, तो यहाँ लिखेंगे 7 दूनी का 14x, कितना 7 दूनी का 14x प्लस का x स्क्वायर। इतना समझ में आया। 169 लिख दिए, x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर और प्लस का 49 और माइनस का 14x, ये इधर भेजो इसको, यहाँ लिखेंगे 0, तो यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 और इधर क्या तो माइनस का 169, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 14x और यहाँ माइनस का कितना 9 में से 9 गया तो 0, 6 में से 4 गया तो 2 और 1 220, सॉरी 120। अब इसमें से 2 कॉमन जा रहा है ना, ले लो कॉमन, तो यहाँ 2 कॉमन गया तो यहाँ बचा x स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का इतना 60। अब इस 2 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 0, अरे इस 2 मल्टीप्लाई में ना भाई, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 0 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 60। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 और 1 को 60 में मल्टीप्लाई करो, पेज कहाँ गया, देखो 1 को 60 में मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा 60 और उसी 60 को कितना करना है प्राइम फैक्टर, तो कर दे रहे हैं प्राइम फैक्टर 3 × 5 = 15। अब इसका यूज करके कितना लाना है, दोनों ग्रुप का प्लस माइनस करके कितना लाना होगा माइनस का 7। कैसे आएगा देखो 5 × 3 = 15, अब 15 में 4 का घटा देते हैं तो कितना जाएगा 11, काम नहीं बना, तो 4 2 दूनी का 4, 4 × 3 = 12, 12 में से 5 घटाते हैं कितना जाएगा 7, बिल्कुल काम बन गया। लेकिन -12 में से प्लस का 5 घटा दो, -12 में से प्लस का 5 घटा दो तो माइनस का 7 आ जाएगा। लिखो यहाँ पे 0 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x और माइनस का 16। ध्यान रखना कि जिस समय मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं उस समय अगर माइनस आया है तो 2 बार आना चाहिए, तो 2 बार आया है कि नहीं ध्यान से देखो, शायद लाइट ज़्यादा हो रहा है, चलो देखो 2 बार आया है कि नहीं माइनस, एक बार माइनस यहाँ, एक बार माइनस यहाँ, बिल्कुल आया है। अब कॉमन लेना शुरू कर दो भाई, यहाँ पे x और यहाँ पे क्या बचा x माइनस का 12, ब्रैकेट जैसे ही बंद क्या दिखाई दिया प्लस, तो प्लस लिखो, जो भी साइन दिखाई दे उस साइन को उतार लेना। अब दोनों में क्या कॉमन 5, तो बचा क्या x माइनस का 12, दोनों में सेम आया दोनों डब्बा में बिल्कुल, तो क्या करेंगे 0 इक्वल टू x माइनस का 12 और यहाँ x प्लस का 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पहले कॉपी ऊपर कर लेते हैं, x माइनस 12 इक्वल टू 0 और यहाँ x 5 इक्वल टू 0, तो मतलब x का वैल्यू 12 आया और x का वैल्यू कितना आया माइनस का 5। बताओ x हम माने किसको थे, तो यहाँ पे देख लो भाई ध्यान से, x हम माने थे बेस को, बेस के लेंथ को हम क्या माने थे x। तो एक बात बताओ कि कभी भी लेंथ जो है लंबाई ये सब वगैरह जो है माइनस में आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता है, तो ये नॉट पॉसिबल। हम बोलेंगे भाई तुम कितने फीट के हो, तो तुम क्या बोलोगे -5 फीट के कि -10 फीट के, ऐसे तुम बोल सकते हो, कभी नहीं बोलोगे। जब भी बोलना होगा तुम बोलोगे ऐसे ही कि भैया हम 5 फीट 7 इंच के हैं, भैया हम 4 फीट के हैं, ऐसा ही आप बोलेंगे। ऐसा तो नहीं बोलेंगे भैया हम 3.5 फीट के हैं माइनस में, ऐसा बोलेंगे आप कि भैया हम माइनस के 3.5 फीट हैं, ऐसा तो आप नहीं ना बोलेंगे। तो कभी भी हम ट्रायंगल का जो बेस नापेंगे वो माइनस में थोड़े होगा, जब होगा तब प्लस में होगा। बात समझ में आया। तो मतलब कि x का वैल्यू कितना होगा 12, तो बेस आया कितना, बेस मतलब कि x आया कितना 12, ठीक। और फाइंड क्या करना था, फाइंड 2 साइड, मतलब क्वेश्चन में बोला था कि 2 अदर साइड आप फाइंड कर लीजिए, ठीक है। तो हाइपोटेनस तो वो 13 दिया ही था, हाइपोटेनस वो दिया था कितना 13, तो हाइपोटेनस का वैल्यू 13 है। तो एल्टीट्यूड मेन हमको क्या फाइंड करना है एल्टीट्यूड,
तो एल्टीट्यूड आएगा कैसे, तो हम बोले थे ना कि x-7 करना है। देखो ना भाई क्वेश्चन में लिखे ना x-7, तो x आया कितना 12, कितना है 12, तो यहाँ लिखेंगे 12 और माइनस का 7 आया कितना 5 सेंटीमीटर, मतलब बेस आया 12 सेंटीमीटर और जो मेरा क्या बोलते हैं एल्टीट्यूड जो है वो 5 सेंटीमीटर आया। ठीक, तो हाइपोटेनस तेरा दिया ही था वो 13 सेंटीमीटर। तो ये तुम्हारा हो गया फाइनल आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो भाई ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोटरी आर्टिकल इन अ डे। मतलब एक कॉटेज इंडस्ट्री है वो आर्टिकल को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। इट वाज ऑब्जर्व अ पार्टिकुलर डे डैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज़ वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे। कुछ समझ में आया? कैसे नहीं समझ में आया यार, इतना अच्छा इंग्लिश तो लिखा है, इतना ईजी। बोला जा रहा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है वो आर्टिकल को प्रोड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है? आर्टिकल को प्रोड्यूस कर रहा है। इट वाज ऑब्जर्व, ऐसा देखा गया कि कोई एक पार्टिकुलर डे, कोई एक दिन ऐसे ही रैंडमली पैसा का बात किया गया होगा, तो पैसा आया कितना, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहाँ गया जी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे। मतलब अगर पैसा का बात किया गया तो उसका पैसा हो रहा था कितना, कि एक दिन में जितना आर्टिकल प्रोड्यूस किया जा रहा था उसका ट्वाइस कर दो। कितना? ट्वाइस। मतलब मान लिया जाए कि एक दिन में 100 गो आर्टिकल प्रोड्यूस किया जा रहा था, तो 100 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें बाद में 3 से जोड़ देना, ऐड कर देना, तो उतना ही रुपया निकल के आता है किसका, एक आर्टिकल का। किसका? एक आर्टिकल का। इफ़ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन अ डे बाज 90, और एक दिन का टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ रहा है कितना, 90। तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। देखो सिंपल बात कि तुमको कितना नंबर आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है ये फाइंड करना है, और एक आर्टिकल का कितना कॉस्ट पड़ रहा है ये फाइंड करना है। 2 क्वेश्चन तुमको फाइंड करना है। तो देखो जो कहानी लिखा गया उस कहानी को हम यहाँ पे सजा देते हैं अच्छे से, ध्यान से देख लो खाली। बोला लेट कर लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड आर्टिकल इन अ डे बी एक्स। मान लेते हैं कि एक दिन में एक्स आर्टिकल को वो प्रोड्यूस कर रहा होगा। ठीक है। इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पार्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ वन प्रोडक्शन। बोला जा रहा है कि कॉस्ट ऑफ वन प्रोडक्शन एक प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो है कितना, जितना नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है उसमें क्या कर दो, 2 से गुना कर दो और बाद में 3 को जोड़ दो। यही क्या हो गया, रुपीज़। इतना ही रुपीज़ एक प्रोडक्शन का कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक प्रोडक्शन का ये दाम है। ठीक है। और बोला जा रहा है इफ़ टोटल प्रोडक्शन, मतलब कि टोटल, देखो टोटल प्रोडक्शन इतना किया और एक प्रोडक्शन का दाम, टोटल प्रोडक्शन इतना किया और एक आर्टिकल का दाम इतना है, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया। तो यहाँ लिखेंगे टोटल कॉस्ट दिया गया है क्वेश्चन में 90, और ऐसे कैसे फाइंड करेंगे, इस दोनों को गुना करके। तो यहाँ लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे 2x प्लस का 3 इक्वल टू 90। तो यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस का 3x और इक्वल टू कितना, 90। तो यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 90 इक्वल टू 0। देखो भाई इस दोनों को गुना करेंगे आएगा कितना, 180। देखो यहाँ पे करके दिखाते हैं, आएगा कितना, 180। अब इस 180 को प्राइम फैक्टर करना है तो 90, और यहाँ हो गया 45, और यहाँ 15 तियाई 45 और फिर 3 पचे 15, लाना है कितना, प्लस का 3। आएगा कैसे, 5 3 15, 3 दूनी का 6, 6 दूनी का 12, तो 15 में से 12 को घटा दो, आ जाएगा कितना, 3। तो यही बात को यहाँ लिखते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस का 15x और माइनस का 12x और माइनस का 90 इक्वल टू 0। ठीक है। अब क्या करेंगे, इस दोनों में क्या कॉमन जा रहा है, सिर्फ x। तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस का 15, और इसमें माइनस कॉमन जा रहा है, साथ में 6 15 6 हाँ 6 जा रहा है कॉमन, तो यह कितना होगा, माइनस कॉमन जा रहा है, तो सबका साइन चेंज कर लिखेंगे 2x और प्लस का 15 इक्वल टू 0। मतलब 2x प्लस का 15
और यहाँ पे x माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू माइनस का 15, तो x इक्वल टू माइनस का 15 अपॉन में 2, और यहाँ x इक्वल टू कितना हो गया 6। मतलब टोटल प्रोडक्शन कितना कर रहा है वो 6। x इक्वल टू -15/2 कभी नहीं हो सकता है। हम बोलेंगे कि भाई हम एक दिन में जैसे कि तुमको रोटी, एक दिन में तुम कितना रोटी बनाता है, तो -15/2। कभी माइनस में बना सकते हैं भाई किसी चीज़ का प्रोडक्शन? नहीं हो सकता है। मतलब माइनस, तो ये क्या हो गया, नॉट पॉसिबल। यहाँ लिख देंगे निगेटिव इज़ नॉट पॉसिबल। ये निगेटिव वाला नॉट पॉसिबल है। मतलब एक दिन का प्रोडक्शन कितना है 6। टोटल आर्टिकल कितना प्रोड्यूस कर रहा है 6। तो कॉस्ट ऑफ वन प्रोडक्शन कितना है देखो, तो इसीलिए लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल होगा कितना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2x प्लस का 3। तो 2 और x के बदले लिखेंगे 6 और प्लस का 3, तो 6 दूनी का 12 प्लस का 3 मतलब ₹15। तो एक दिन में वो 15 रुपया, मतलब एक आर्टिकल का कितना दाम है 15 रुपया, और एक दिन में वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है तो 6। ठीक है, तो यही रहा फाइनल आंसर। चलिए, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं, और थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 के साथ। बाय बाय।